देखो जरा, न्यूमेरिकल नंबर 8 है, 8 नंबर है। 8 नंबर कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो पढ़ो। An aeroplane is flying horizontally at a height of 490 meters with a velocity of 260 kilometer per hour. अरे रो तो आप हमें ये बताओ, जब एरोप्लेन चल रहा है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, और दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, बताओ ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है अभी जो आप पढ़ रहे हो? हाँ ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ो, अगला सेंटेंस पढ़ो, अगला नेक्स्ट। जवान क्या है? जवान मानो कोई आर्मी, आर्मी मैन, जवान। हाँ ठीक है, टू द ग्राउंड। आगे पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, बस इतना है ना। तो देखो सुनो जरा ध्यान से, मान लीजिए ये दिस द हाइट, ये हाइट है, ये आपकी ग्राउंड हो गई, ग्राउंड। और ये बोल रहा है ये हमारा एरोप्लेन चल रहा है हॉरिजॉन्टली, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। ये एरोप्लेन का सिंबल मान लो, ये जो पॉइंट बना हुआ है ये एरोप्लेन मान लो। और एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ये इसकी हाइट है। ये देखो आप, हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है 490 मीटर, 490 मीटर ये हाइट है। और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डायरेक्शन है u बराबर, या यू एक्स मान लो, यू एक्स बराबर u, सुनना ध्यान से, u बराबर लिखा हुआ 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से एरोप्लेन से पे राशन बैग ड्रॉप किया गया। सो नाउ वी स्टडी द मोशन ऑफ द राशन बैग। तो जब राशन बैग यहाँ से ड्रॉप किया गया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राशन बैग वही हो जाएगी जो एरोप्लेन की है। आपको पहले भी एक बार हमने बताया था। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राशन बैग इज सेम एज दैट ऑफ द एरोप्लेन। तो हमने ये एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हमने राशन बैग की मान ली। और वी स्टडी हियर द मोशन ऑफ द राशन बैग, और राशन बैग अब मोशन स्टडी करेगी। तो ये रास्ता, ये पाथ कैसा बना हुआ है? ये पैराबोला, और पैराबोला पाथ बना है, पैराबोला। अब पैराबोला पाथ बना है, यानी ये जो राशन बैग उससे गिरा है एरोप्लेन से, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया है ना। तो मान लो हमने अगर मान लो जवान यहाँ पे है, ये जवान है, और हमारा एरोप्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब जवान के पास आएगा और वहीं से हम राशन बैग ड्रॉप करेंगे और वो उसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो जब आप राशन बैग ड्रॉप कर रहे हो तो आपका एरोप्लेन एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा है। और हमने आपको फिर बताया कि जब कोई आप मूविंग यानी बॉडी से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करोगे तो दैट मीन ऑब्जेक्ट ने एक्वायर द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट दैट ऑफ द मूविंग फ्रेम। तो इसीलिए हमें वहाँ राशन बैग जवान पर गिराने के लिए हमें पहले से गिराना होगा। जैसे जवान खड़ा हुआ है 1 किलोमीटर आगे, तो हम पहले से राशन बैग गिराएंगे ताकि उस पर हिट कर जाए। तो बस वही हमें निकालना है। तस्वीर आपको ज़रा ध्यान से देखो, ये हमने जो डॉट डॉट करके ये पैराबोला बनाया है, ये है पाथ ऑफ द राशन बैग, पाथ ऑफ द मोशन ऑफ राशन बैग, और जे फॉर जवान है। इस तरह के सवालों को हम लोग करते या सुनना बहुत ध्यान से, इस तरह के सवालों को हम लोग फ्रेम भी लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस फ्रेम के अंदर हमने ले लिया। ये जो ज़मीन है, ग्राउंड है, इसको हमने एक्स ने एक्सिस मान लिया, और ये जो हाइट है इसको हमने यहाँ पर इसको वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है,
तो ये वाली जो है ये 490 जो हाइट है ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और ये प्रश्न में ये पूछा गया कि जवान पे जब गिरा होगा कितनी देर पहले हम इसको ड्रॉ करा दें। ये मान लो एक्स हो गया, एक्स हमसे पूछ रहा है, ये लीजिए ये फॉर जवान। मान लीजिए पूरे जर्नी में यात्रा में टी टाइम लगा, टी द टाइम। तो हम करते हैं ऐसे सवालों में हम लोग पहले पूरी प्रॉब्लम को एक फ्रेम के अंदर डाल देते हैं और फिर हम लोग स्टडी करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग वर्टिकल। एक बार मोशन यानी अलोंग वर्टिकल सॉल्व कर लेंगे, एक बार मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर लेंगे। और आपको याद होना चाहिए हॉरिजॉन्टल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, वर्टिकल मोशन यानी एक्सेलरेटेड होगी। तो ये द होल मोशन इज अंडर द, ये पूरा मोशन जो है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पूरा मोशन यानी अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये डायग्राम बना लीजिए आप पहले। बना लिया? हाँ, पहला सवाल हम आप एक सवाल समझाएंगे आपको और बाकी सवाल खुद अपने आप लगाने हैं, इसलिए सारा दिमाग इसी में उड़ेल देना। तो पहले हम फिजिक्स लिखने जा रहे हैं। हम ये बताएंगे जब राशन का बैग एरोप्लेन से ड्रॉप कराया गया तो राशन बैग इमीडिएटली एक्वायर द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द राशन बैग। तो लिखिए हमारे साथ, जब बना लो ये इन्होंने कॉमन है ना, व्हेन राशन बैग इज ड्रॉप्ड DROPPD dropped from an aeroplane, then bag immediately acquire the same velocity immediately तुरंत acquire the same velocity as that of aeroplane, ये फिजिक्स आपको लिखना है स्टार्टिंग में। When ration bag is dropped from an aeroplane, then ration bag immediately acquire the same velocity as that of the aeroplane। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो तस्वीर जो आप देख रहे हो ना, इसमें हम मोशन स्टडी करेंगे, एरोप्लेन का नहीं करेंगे। वी स्टडी द मोशन ऑफ द राशन बैग। तो लिखो नई लाइन से, वी स्टडी द मोशन ऑफ राशन बैग। हम राशन बैग का मोशन स्टडी करने वाले हैं। फिगर आपका बना हुआ है, बहुत सी चीज़ें आपको खुद समझनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर राशन बैग का यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है वो वी स्टडी इनटू द टू पार्ट। वी रिजॉल्व द मोशन ऑफ द बैग इनटू टू कंपोनेंट, एक मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक मोशन अलोंग वर्टिकल। हाँ, हेडिंग डालिए मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। डालिए बेटा हेडिंग मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। और जितना हम पूछे उतना बताना। बताइए इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल
वेलोसिटी u हाफिज में x बराबर u, और u वही होगा जो आपका, हाँ, जो एरोप्लेन का u है। तो बता दीजिए एरोप्लेन का u कितना था? 360 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। 360 मल्टीप्लाई बाई 5/18 20 18 100 हुआ। हाँ 100, सॉरी, हाँ 20 नहीं बेटा, 100 पर सेकंड हुआ। यूएस बराबर ये हो गया। ठीक है। अब जरा आओ हमें इस प्रॉब्लम में, ये जो प्रॉब्लम आप लगा रहे हो, या यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है? कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं। जब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टडी कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं, तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अंडर दिस नहीं, वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है। ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ लिख लो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए हाफिज में x बराबर 0। ठीक है। और फिर उसके बाद लेंगे देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बराबर क्वेश्चन मार्क। यही हमें निकालना। राशन बैग हम इतना देर पहले वहाँ से एरोप्लेन से ड्रॉप करें, सो दैट द राशन बैग जस्ट हिट द जवान। तो अब आप समझ लो, थोड़े बड़े होने लगो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्स बराबर यहाँ 0 है, और जब एक्स यहाँ पे 0 है तो ये मोशन जो है अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन रहा ही नहीं। तो अगर हम लोग ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, एस बराबर यानी ut प्लस नहीं हाफ नहीं AT², तो इसमें ये वाला टर्म इसमें है ही नहीं। तो मेरे पास केवल ये फार्मूला रह जाएगा, एस बराबर ut। तो देयरफॉर निशान लगाओ और लिखो फॉर यूनिफॉर्म मोशन और उनकी नई लाइन है x बराबर, ये जो s होता वहाँ पर हमने x लिख लिया, बराबर u इंटू टी। u कौन सा लेना है? देखो यहाँ पे u ये लेना है, u हाफिज में x, तो x बराबर u हाफिज में x इंटू टी। ठीक है। अब लोगों नई लाइन से x बराबर यहाँ लिख दे रहे, x बराबर u आपने 100 बोला, 100 इंटू टी। अभी इसे नंबर 1 डाल दीजिए, पहला नंबर डाल दीजिए। अब आप देखो इस पहले नंबर में ये x जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। t हमें पता नहीं है, t अननोन है। इस इक्वेशन नंबर 1 में x भी अननोन है और t भी अननोन है। तो हमें 2 अननोन है। अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन और अभी निकालने हैं। तो अब हम क्या करें बताओ? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल सॉल्व हो गया, आप वर्टिकल और स्टडी कर लेंगे। तो हेडिंग डालो मोशन अलोंग वर्टिकल डालिए हेडिंग, मोशन अलोंग वर्टिकल। चलिए जितना पूछा जाए उतना आना। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बोलो u हाफिज में y बराबर, अपना अपना दिमाग लगाइए। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कौन बताएगा? जीरो होगा। हाँ 0। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ पे एरोप्लेन शुरू में यहाँ पे ऐसे चल रहा हॉरिजॉन्टल, और जब राशन में ड्रॉप किया गया उसका भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहा इनिशियल। उसके बाद फिर इसका पाथ नहीं अर्न होता अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टार्टिंग में इनिशियली व्हेन द राशन बैग यानी ड्रॉप नहीं फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग यानी हॉरिजॉन्टली, और इन द बिगिनिंग एट द टाइम t बराबर 0
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राशन बैग विल आल्सो विद अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टार्टिंग में है और ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर इनका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो आपका यहाँ जवाब आएगा 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u y बराबर 0। चलिए वर्टिकल एक्सेलरेशन बता दीजिए। वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई बराबर स्मॉल जी, ए वाई इक्वल टू स्मॉल जी, ठीक है, ए वाई बराबर जी। तो देर निशान लगाएगी। और अच्छा इसमें एक चीज़ आपको और दिया हुआ, देखो ये वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे जिस ऊंचाई से गिराया जा रहा है वो ये है, हमारे फ्रेम में ये हमने वाई लिखा हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वाई। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था, सुनना ध्यान से, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो इसको यहाँ पे ले आओ और ये वर्टिकल हाइट हो गई, ये वाली वर्टिकल हाइट। और वो वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो लिखना हो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तीन शब्द हमारे पास, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल हाइट और वर्टिकल डिस्टेंस। वाई इक्वल टू 490 मीटर। टाइम निकालना है, टाइम ऑफ जर्नी, टाइम स्मॉल टी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए। और पहले स्टार्टिंग में सारे डाटा नोट कर लो। अब कौन सी इक्वेशन लगाना ठीक रहेगा? ये होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये फ्रेम हमारा जो लिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वर्टिकल वाले ले रहे हैं अभी हम। तो हमारी फार्मूला बन जाएगा, लो देयर और अंदर लगा वाई बराबर यू टी प्लस नहीं हाफ ए टी स्क्वायर, वाई बराबर यू टी। अब यू यहाँ कौन सा लिया जाए, यू सापेक्ष में वाई, वाई बराबर यू सापेक्ष में वाई इंटू टी प्लस नहीं हाफ ए सापेक्ष में वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई की वैल्यू यहाँ पे 490 है, 490 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस नहीं हाफ ए वाई इंटू जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब आप बता दीजिए, जब 490 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 490 एंड नाउ डिवीजन बाई 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा इंटू जी, और टी स्क्वायर बराबर 490 इंटू 2। न्यूमेरिकल में जी का वैल्यू दिया हो देख लो, नहीं दिया तो आपको निश्चित 9.8 लगाना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये 10 का अर्ध मल्टीपल, ये डेसिमल यहाँ से हटा दो। अब बताइए, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2 से 2 चला गया, टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100 और टी बराबर क्या हो गया बेटा 10 सेकेंड। हाँ, तो ये वाली बेटा वैल्यू जो है पहली वाली इक्वेशन में लगा दो। पहली वाली इक्वेशन क्या थी जरा आओगे हमें, पहली वाली इक्वेशन, हाँ उसमें ये वाली वैल्यू रख दो, उसे नंबर 1 डाल देना। और देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स बराबर 100 इंटू 10, तो ये हो गया 1000 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 1 पावर 3 है ना, ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पहले हमें राशन बैग एरोप्लेन से ड्रॉप करना होगा, सो दैट राशन बैग हिट द जवान, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट नंबर, तो क्या किया इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ये पता लगाया कि ये जो मोशन है राशन बैग का वो कौन सा मोशन है। तो आपने कहा ये मोशन जो है 2D मोशन है, मोशन इन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल मोशन का एग्जाम्पल था। और जैसे हमें पता चला ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और वी रिजॉल्व दिस मोशन इनटू 2 कंपोनेंट। पूरी प्रॉब्लम को हमने रेफरेंस फ्रेम के अंदर ले लिया, एक बार मोशन अलग हॉरिजॉन्टल सॉल्व किया, एक बार मोशन अलग वर्टिकल सॉल्व किया।
बस यही परंपरा है, ये आगे चलाएंगे अभी हम। चलो अगला देख लीजिए, देखो और पढ़ो, क्या वही सवाल है या अलग है, पहले आप ही देख लो, थोड़ा थोड़ा फील आना चाहिए। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, अभी हम राशन बैग ड्रॉप कर रहे थे, उधर ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। ये राशन बैग पहले वाले सवाल यहाँ पे क्या ले आए, और यहाँ ले आए स्टोन। पहले जो अभी हम सवाल लगवा रहे थे ये क्या था, अभी जो हम सवाल लगवा रहे थे उसमें था एरोप्लेन। हाँ, एरोप्लेन है और इसमें है बस, ठीक है। तो सवाल तो बेटा वही है, अभी थोड़ा हम हिंट दे देंगे, बाकी आप करना। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस मूविंग एट द 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द विंडो इज 1.96 मीटर हाई, फाइंड द डिस्टेंस along the track which the stone moved before striking the ground। ये और फिर देखो आप लोग, ये मान लो ये जो बिंदी बना रहे हैं ये स्टोन मान लो, स्टोन और ड्रॉप किया जा रहा मूविंग बस से। अब जरा अब मैं फिजिक्स ये वाली आती नहीं आती, अगर मूविंग बस से स्टोन ड्रॉप किया जाएगा तो उस स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ हाँ, अभी कोई बच्चा बीच में जीरो और बोल रहा था, तुमने तो सुना होगा। अब जीरो इसने बोला उसका नाम बता दो। तो ये इसकी जो बस की वेलोसिटी होगी वही स्टोन की वेलोसिटी होगी। और सुनो, बस इस पे चलेगी, हवा में चलेगी या रोड पे चलेगी? ऑन द रोड। हाँ, और जब तक ना बोला जाए, जब तक हमें ना बताया जाए रोड को हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे। और दिस द रोड, ये ट्रैक हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल। ये विंडो हो गई, विंडो से हमने स्टोन गिराया। ये जो हम आपको बस का मोशन स्टडी नहीं करेंगे, हम इसका मोशन स्टडी कर रहे हैं। हाँ, स्टोन कर रहे हैं, ये स्टोन यहाँ अलोंग द ट्रैक यहाँ गिर गया। अब इस सवाल में एक्स पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कहाँ पे गिरा। हमने पूरी सवाल को फ्रेम में ले लिया, ये फ्रेम बना लिया, फ्रेम रेफरेंस फ्रेम, वाई एक्सिस और ये आपका एक्स नहीं एक्सिस। ये एक्स पूछ लिया उसने। जरा ये और विंडो से इसकी हाइट कितनी है, जमीन की, ग्राउंड की, रोड की वर्टिकल हाइट 1.96 मीटर। क्लियर, इसको आप वाई मान लेना, ठीक है। और जो बस ने का इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो इसका स्टोन का इनिशियल बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स बराबर यू। और बस का हाँ 60 किलोमीटर बराबर, इसको बदल देना उसमें मीटर पर सेकंड में, 60 किलोमीटर बराबर है ना। इसको जरा कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, 5/18 का मल्टीप्लाई करिए, कितना बेटा? हाँ ये सही है, 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड। ये बना लो, सवाल में टी निकालना पड़ेगा। और कर लोगे ये वाला सवाल, बोलो एक बार। हाँ, एक बार मोशन अलग हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर लेना, हम बहुत शॉर्ट में करा दे रहे। एक्स बराबर है यू टी, लो ये हो गया मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। चलो डालिए आप भी शॉर्ट में, एक्स बराबर यू टी या यू एक्स इंटू टी। तो एक्स निकालना है सवाल में ना, क्या निकालना सवाल में, एक्स निकालना है। तो एक्स नहीं बराबर यू 50/3 इंटू टी, नंबर 1 डाल दीजिए। और फिर लिखेंगे मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल। चलिए इसमें क्या करते हैं आप लोग, वाई बराबर यू टी प्लस ने हाफ ने ए टी स्क्वायर। तो ये एक्सलेटेड मोशन है, यू कौन सा लेंगे, यू वाई ए वाई। ये जो स्टोन है इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है या ऑब्लिक है?
इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग એટલે हाँ एट द टाइम इन टी हॉरिजॉन्टल है, इन द एट द टाइम टी रहा 0 पर, और टी रहा 0 पर हॉरिजॉन्टल, और यू आई क्या होगा, हाँ 0 हो जाएगा। रख दो वैल्यू 1.96 बराबर 0 प्लस नहीं 1/2 9.8, ए वाई की वैल्यू स्मॉल जी 9.8 टी स्क्वायर। हमारी सारी कोशिश रहेगी टी निकालने के लिए। टी स्क्वायर की वैल्यू बोलो 1.96 इंटू 2 अपॉन 9.8। तो ये पहेलियाँ हैं, बूझो तो जाने। आप एक बार सवाल एक लगा लो, 10 सवाल अपने आप लग जाएंगे। आइए टी की वैल्यू कैलकुलेट करो 1.96 इंटू 2 अपॉन 9.8। भाई देखो ये नहीं, ये 8 डेसिमल यहाँ से हटाओ, ये 98 2 4/10 आ रहा है। टी 4/10 हाँ यही आ रहा है, 2 सेकेंड आ रहा देखो। भैया आप लोग हाँ 2/√10 और आओ भैया, ऐसा ना गलत हो जाए, 2/√10 हाँ यही आ रहा है। हाँ वो एक्स की वैल्यू अब एक्स बराबर हो जाएगा 50/3 इंटू 2/√10। ठीक है, ये हो गया 100 टाइम की वैल्यू सही निकालना हम लोग। ये हो गया 100/3√10। कैलकुलेट कर सकते हैं, √10 जो है ना इसका ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, तो 100√10/30 10√10/3 10√10/3 हो गया। ये कैलकुलेशन सही करना। √10 की वैल्यू क्या होती है, पीछे टेबल लगी पीछे जरा देखो, √10 की वैल्यू 3.162 इंटू 10/3 31.62/3। और ये जरा से कैलकुलेट, हाँ यही आ रहा देखो 10.5, हाँ 10.534 ये। वेरी गुड। चलिए अगला देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर पढ़ो, पहले आप ध्यान से पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। तो समझ में आ रहा है, 2 सवाल लगवा दी। कैसे लगाए जाते हैं सवाल, एक बार मोशन अलग हॉरिजॉन्टल सॉल्व करेंगे। अब मोशन अलग हॉरिजॉन्टल यानी जो होता है, चाहे वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, मोशन अलग हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाली फॉर्मूले रहते हैं, एस बराबर वी टी। और एक्सलेटेड मोशन में मेरे पास 4 फार्मूले थे। कौन कौन से फार्मूले 4 होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यानी यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यानी यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और था याद करो, एस नहीं एन बराबर यू प्लस a/2 2n-1। ये मोशन अलोंग वर्टिकल में अप्लाई होंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल में ये वाले अप्लाई होते हैं जहाँ जरूरत पड़ेगी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में ये वाला अप्लाई होगा, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्योंकि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म है। हाँ ये सारी बातें हमेशा लिए याद रखो, जिंदगी भर के लिए 8-10 साल आप चलाना है।
टाइम पास करना नहीं, यूनिट टेस्ट दे दिया, हो गया हमारे हाथ जल्दी एग्जाम हो गए, चलो ख़त्म कहानी। ये मोशन है, एक्सलेटेड मोशन है। तो हर चीज़ों को आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। चलिए तो आप पढ़िए अगला प्रश्न ध्यान से। शायद ये भी ऐसे सवाल हो। टू tall building face each other and are at a distance of 180 मीटर from each other। पहला सेंटेंस पूरा हुआ, न्यूमेरिकल धीरे धीरे पढ़ा जाता है, एक सेंटेंस पूरा हो जाए बस वही रुक जाना। दो टाल बिल्डिंग है, चलो मान लो हमने बिल्डिंग बना ली, ये लो एक बिल्डिंग ये हो गई, एक बिल्डिंग ये हो गई। तो इन दोनों बिल्डिंगों को बनाने में हमने मुश्किल से 20 सेकंड समय लिया। आमने सामने बिल्डिंगें हैं, ये लो टू टाल बिल्डिंग है, दो टाल बिल्डिंग है, फेस ईच अदर आर एट ए डिस्टेंस ऑफ द 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये सेपरेशन जो है ना, ये वाला, ये 180 मीटर बोल रहे हैं, सुनना मत जानते। चलिए अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर एबव द ग्राउंड। जमीन से ग्राउंड से 55 मीटर की ऊंचाई पर एक विंडो बना हुआ है। चलो मान लो विंडो ये है, ये पहली बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग, ये सेकंड बिल्डिंग है, और मान लीजिए कि पहली बिल्डिंग का विंडो W1 मान लीजिए। यहाँ से कोई बॉल फेंकनी, बॉल फेंका गया हॉरिजॉन्टली, मतलब यू पूछ रहा है, यू बराबर यू, यही पूछ रहा है, इस वेलोसिटी से फेंका जाए, करना क्या देखो ध्यान से। और ये विंडो जो है जमीन से 55 मीटर की ऊंचाई पर, ये भी ध्यान रखना, एबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट may enter a window 10.9 मीटर एबव द ग्राउंड इन द सेकंड बिल्डिंग। ये सेकंड बिल्डिंग ये है, सेकंड बिल्डिंग के नहीं, ये मान लो ये विंडो हो गया W2। हमें यहाँ से पत्थर या बॉल जो फेंका गया वो यहाँ पहुँचाने हैं पड़ोसी यहाँ, ये लीजिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये देखो, ये सारे बच्चे देखना, ये आपका फाइनल पॉइंट है। और ये W2 है जमीन से, इसकी हाइट जरा बता सकते हो, हाइट जमीन से ग्राउंड से 10.9 मीटर। वेरी गुड, सारे बच्चे समझे ना। और ये वाली हाइट जो है जिसको हमने W1 बोला है, ये वाली हाइट यानी कितना है 55 मीटर। समझना जाते ये। अच्छा, जो अभी हमने दो सवाल लगाए वही सवाल ये है बेटा, कोई नया सवाल नहीं है। वही भोजन एक नई थाली में परोस दिया गया या नए रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, अब खाना वही है। क्या करना है, W1 ये था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ। तो हम पहले ये बताओ, ये जो मोशन है बॉल का, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आएगा या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आएगा? अरे ऑब्लिक कैसे आएगा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तुमने लेक्चर ढंग से नहीं सुने हमारे। एक सर्टेन हाइट पर खड़े होकर, सर्टेन हाइट पर खड़े होकर आपने बॉल को ऑब्लिक फेंका या हॉरिजॉन्टल फेंका है? तो ऑब्लिक क्या बोल रहे हो? हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन क्या है, इसलिए अरे बहुत केयरफुली पढ़ना तुम लोगों को। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना, एक सर्टेन हाइट 55 मीटर की हाइट से ले जाके उसको हॉरिजॉन्टली बॉल को फायर किया, बाद में अंडर द ग्रेविटी पाथ नहीं प्रोजेक्ट पैराबोलिक बनता है। अभी ऑब्लिक वही बार बार पूछ रहे, अभी जितने भी सवाल आप लगा रहे हो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, फिर वहां से इस चीज को हॉरिजॉन्टल फायर करते हो इनिशियली। ये देखो सुनो, हम ऐसे सवालों को क्या करेंगे, हमारे मन में पहले क्या आता है, ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम में लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं। इसमें लेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। चलो और इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन W1 है या W2 है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल, हाँ ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल, और फाइनल ये है। यानी इस पत्थर को हमें जमीन पर नहीं गिरने देना, और जमीन पर गिरा होता और हम उसको वाई मान लेते।
और हमने इसको यहीं पे गिरा दिया, इस खिड़की में भेज रहे थे। यहाँ पे ध्यान से ये हमने डॉट 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 इमेजिन किया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी? हॉरिजॉन्टल। सारे बच्चे देखना चाहते, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आगे बढ़ा दो। लो ये हो गया एक्स एक्सिस। और ये फर्स्ट जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग जिसको फर्स्ट लिखा हुआ है, ये मान लो वाई एक्सिस हो गई फर्स्ट बिल्डिंग। अब ये पूरा तो फ्रेम में ले लिया। ये एक्स एक्सिस हो गई ये वाली, और ये वाली वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ये यहाँ पे बिंदी बनाओ। चलो ये अब ये इस पूरे फ्रेम में स्मॉल वाई की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल वाई बराबर एनीबडी एल्स बोलो। 44.1 मीटर। हाँ, ऐसे मान पड़ा। ये जो h1 है इसको h1 मान लो। स्मॉल वाई रियली h1 माने h2 हो गया यहाँ सवाल में, बस हो गया सवाल। y की वैल्यू इन्होंने 55 में से 10.9 माइनस अरे बता दीजिए 44.1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 44.1 मीटर हो गया। अब चलो यानी ये वर्टिकल यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्स बराबर बोलो। ये लिखा हुआ नीचे देखो 180 मीटर। 180 मीटर ये लीजिए। तो ये y की वैल्यू आपको 44.1 इसमें रखनी होगी, x की वैल्यू 180 मीटर रखनी होगी। यू पूछ रहा है टाइम हमें पता नहीं, टाइम अंडर कैलकुलेटर गोले में डाल दो। अब ये एक हाफ यानी पिक्टोरियल डायग्राम बना लो। बनाइए। हम लोग 9th और 10th वाले टीचरों ने पढ़ने लायक छोड़े ही नहीं ना। हम ये वो अपने दुकानें चलाते रहे, बिजनेस बनाते रहे और मैं बेवकूफ़ बनाते रहे। दे नहीं रहा है बिल्कुल। कितने लोगों का ब्लर आ रहा है? कितने लोगों का सही आ रहा है? सही वाले सही आ रहा हो। सही आ रहा था। चलो ये सही आ रहा है। हाँ, तो दो बच्चों ने सही बोला, दो ने ब्लड बोला। सही आ रहा है, और नाम बताओ। ब्लर आ रहा है। अच्छा, अब सबका ब्लड आने लगा। रुक जाओ, पेशेंस रखो, पेशेंस। अच्छा अच्छा, यानी फिगर देखने लायक भी नहीं है। नहीं सर, नो सर, अब नहीं है सर, पहले था। अच्छा, पहले था, अभी गड़बड़ हुआ है ना। और 2 मिनट अभी पेशेंस रखो, सही हो जाए। एक मिनट, हम दूसरे नेटवर्क पे आ गया। माइक सारे बंद करो, माइक बंद करो, सारे माइक बंद करो, सारे माइक। प्रेरणा, अरे वो लाउड नेटवर्क चेंज कर दे भैया। अब वो मोबाइल अपना इन अब मोबाइल है हम नेटवर्क चेंज कर, वो केवल वही मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार उस बॉल ऑफ मोशन स्टडी करेंगे अलग हॉरिजॉन्टल, वही तरीका जो पहले लगाया था। ये मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा x बराबर यू एक्स इंटू टी। सीधे सीधे अब लगाना शुरू करो। x बराबर यू एक्स इंटू टी। यहाँ x की वैल्यू है 180, यू एक्स पूछा जा रहा है u, टाइम t हमें पता नहीं है, नंबर 1 डाल दीजिए। और एक बार स्टडी करेंगे मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, हेडिंग डालो मोशन अलॉन्ग वर्टिकल,
मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल स्टडी करेंगे। मोशन अलॉन्ग वर्टिकल स्टडी होगा तो देखो जरा यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लगा दे, y बराबर यू टी प्लस में हाफ डी ए टी स्क्वायर, यू कौन सा लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, एक्सेलरेशन यू वाई। अब देखो वाई या कितना है, वाई या 44.1 है और 44.1 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू हम लोग क्या रखना पसंद करें 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेन जो प्रश्न बना वो टी निकालने का है, टाइम निकालिए आप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम, और टाइम की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। और टी स्क्वायर बराबर 44.1 इंटू 2 अपॉन 9.8। इसे जरा सॉल्व करो, ये डेसिमल है, ये डेसिमल उड़ा दो, ये 7 से 8 दो 63, 14, फिर 7 से 8 दो, और ये देखो टी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है और टी की वैल्यू हो जाएगी 3 से एंड, टी बराबर 3 से एंड, ये वाली वैल्यू उठा के रख दो नंबर 1 में। So therefore from इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 180 बराबर u इंटू 3, u बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 3, u बराबर ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। u बराबर कितना आया 60 मीटर पर सेकेंड, ये बॉल का वेलोसिटी आ गया। तो कुल मिला के ये 3 सवाल जो लगाए हुए हैं, तीनों सवाल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सवाल है ये, और तीनों का लगाने का मेथड आप समझ लिए होंगे। एक बार मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सॉल्व करेंगे, एक बार मोशन अलॉन्ग वर्टिकल सॉल्व करेंगे, और जो डाटा मिसिंग है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे गिवन डाटा के द्वारा। बस इतना याद रखना कि मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कैसा रहता है, यूनिफॉर्म, और मोशन अलॉन्ग वर्टिकल एक्सेलरेटेड है। चलिए और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब लोग 3 सवाल लगा दिए, एक्चुअली सवाल को 3 है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही था। 4 देखिए 4th नंबर ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें लिखा हुआ 11 में, इसमें लिखा हुआ है बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, एक बॉडी को प्रोजेक्टेड किया गया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विद ए वर्टिकल विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इन टाइम इलेप्स बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल गिवन जी अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पहाड़ी की चोटी है जो क्लिफ बोला गया है, या इन्होंने ऊंचाई पर होगी, फिर लगभग वही सवाल हो रहा है। यहाँ से बॉडी को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, ये दी, और आप ये कह रहा है कि जब इसको हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे तो ये इन्होंने पाथ नहीं जो बनेगा वो इस तरह से पैराबोलिक बन जाएगा। तो अब आप बता दो कि ये बॉडी जो आपने फायर किया हॉरिजॉन्टली, इसका मोशन कैसा रहेगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कुछ देर के बाद मान लो यहाँ पर आ गए, वी आर हियर, आफ्टर सम टाइम यू अगेन ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन। आप यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पहले पाथ हम सही बना दे रहे, ये लीजिए। अब हमने यहाँ पे मान लो आ गए, यहाँ पे यू वी ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल इनिशियल यू एक्स बराबर यू, कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक रहे हैं ये। और ये कह रहे हैं कि आप वो टाइम बता दो जब इन दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी अब इक्वल हो जाते हैं।
और देखो ये मान लो टाइम टी हमने मान लिया, सपोज अर्ली आफ्टर टाइम टी देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम इक्वल। ये देखो ये वी वेलोसिटी मान ली हमने। यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर लीजिए, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, ये हो गया हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वी एक्स बना रहेगा और वी एक्स की वैल्यू हमेशा यानी यू के बराबर रहेगी। यहाँ देखिए ये हो गया वर्टिकल वी वाई, ये वाला कंपोनेंट ये वर्टिकल हो गया और ये वाला कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये कोई पर्टिकुलर एंगल बना लेगा। और प्रश्न में तो ये पूछा गया कि हमें ये टाइम बताओ, ये टाइम बताओ जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। पहले तो ये डायग्राम बना लीजिए, ये पूरी एक्सिस मान लो, एक्स नहीं मान लो, ये वाली एक्सिस को थोड़ा बढ़ा लो ऊपर, ये मान लो वाई, और लिखेंगे सपोज कर लीजिए, सपोज आफ्टर टाइम स्मॉल टी, आफ्टर टाइम स्मॉल टी हॉरिजॉन्टल and vertical component will become equal। ये हमने सपोज कर दिया, ठीक है। लिख लीजिए सपोज आफ्टर टाइम स्मॉल टी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम इक्वल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम स्टडी करेंगे मोशन अलोंग इन हॉरिजॉन्टल। तरीका वही रखना, जल्दबाजी बाद में करना, अभी पहले सीखना शुरू करना मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, फिर तो ये 30 सेकंड में लग जाएगी। अभी पहले स्टार्टिंग इसलिए सीखो पूरा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्या होगा बोलो, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में क्या लिखते हो आप लोग? ये जो वी एक्स जो है ये यू एक्स बना रहेगा हमेशा, और वेलोसिटी आफ्टर टाइम, और वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम स्मॉल टी, ये हो जाएगा वी सफिक्स में, ये हमेशा यू एक्स रहेगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, और ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो। ऐसे ही हम लोग मोशन अलोंग वर्टिकल की स्टडी करेंगे और उसमें वेलोसिटी आफ्टर, ये नोट कर लो। उसके बाद हम आ रहे हैं मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल, ये डालो हेडिंग, इसमें लिखेंगे वेलोसिटी आफ्टर, कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो हमने आपको अभी साथ बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन और यूनिफॉर्म होता है और वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। और एक्सेलरेटेड मोशन, हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन की 4 इक्वेशन हैं। हमें यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है और आफ्टर टाइम टी यानी वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग पहली इक्वेशन से ही आप चला लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v बराबर u प्लस ए टू टी। लेकिन आपने ये लिखा हुआ मोशन अलोंग वर्टिकल, और वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। और कौन से कंपोनेंट यहाँ लिए जाएंगे? वी वाई, यू वाई, ए वाई, सारे कंपोनेंट इस इक्वेशन में वर्टिकल कंपोनेंट लिए जा रहे हैं। तो देखो ये वी वाई जो होगा ये निकालने जा रहे हैं, वी वाई बराबर यू वाई की वैल्यू जरा दिमाग पर जोड़ डालिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई?
क्या होगी यू वाई की वैल्यू दबाव पे जोड़ डालिए जब इसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली एट द टाइम नहीं टी बराबर 0 पर वर्टिकल अपवर्ड या है ही नहीं, तो ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है हॉरिजॉन्टल 0 प्लस ए वाई की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू जी इंटू टी। सेकेंड नंबर डाल सकते हो आप, तो ये वी वाई की वैल्यू आ रही है जी इंटू टी, सेकेंड नंबर डाल दीजिए, ठीक है, ये लीजिए। तो अब आपने प्रश्न की बात करें, प्रश्न कह रहा है ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर वर्टिकल वेलोसिटी, यानी यू एक्स बराबर या ऐसे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी वी एक्स बराबर वी वाई। वी एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 9.8, इधर आ जाओ जी टी, जी इंटू टी, और टी बराबर हो जाएगा 9.8 अपॉन जी, और जी की वैल्यू क्या रखना हम करोगे 9.8 अपॉन 9.8, और टी बराबर हो गया बेटा 1 सेकेंड। ये लीजिए 1 सेकेंड के बाद ही आफ्टर 1 सेकेंड देयर एनी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी विल बिकम इक्वल। और लास्ट में ये लिख सकते हो 10 आफ्टर 1 सेकेंड 10 आफ्टर 1 सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल velocity will become equal after 1 second। 1 सेकेंड के बाद ही इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी विल become equal, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क हम दे रहे, सुनो जरा ध्यान से। Write the equation of the trajectory. Write the equation of the trajectory of, सवाल हमने लगाया कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और अब स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसलिए राइट द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इन टर्म ऑफ, वो भी लिखा हुआ हमने ज़्यादा सुनना, इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज एक टर्म में लिखना है इन टर्म ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर। ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका होमवर्क करके दिखा देना, वो हम मान लेंगे आपने बहुत प्रॉपरली आज क्लास लिया। थैंक यू।